इंडियन रेलवे, जो दुनिया का चौथा और एशिया का प्रथम रेल नेटवर्क होने के बावजूद भी अपने ही यात्रियों की जान के साथ खेल रहा है। लेकिन आखिर कैसे और क्यों? बस आप ये वीडियो आखिर तक देखिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। और इंडियन रेलवे में होने वाले एक के बाद एक हादसों का जिम्मेदार आखिर कौन है, और आखिर क्यों बुलेट ट्रेन हमारे देश में आ जाने से भी इंडियन रेलवे के हालात कभी सुधर नहीं पाएंगे। आइए आज के इस वीडियो में इंडियन रेलवे की इस असल सच्चाई को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय रेलवे, जिसमें हर दिन 2 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा यात्री सफर करते हैं, वो भी इस उम्मीद में कि उनकी यात्रा आरामदायक होगी। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? नहीं। क्योंकि कहीं यात्रियों के खाने में कॉकरोच निकलता है, तो कहीं सोते हुए यात्री पर अपरवट गिर जाने से मौत हो जाती है। और इसके साथ स्लीपर और जनरल क्लास के हालात तो इतने बेकार हैं कि न उनमें कभी सफाई की जाती है और न उनमें बैठे यात्रियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। लेकिन आज हम इंडियन रेलवे की उन मेजर प्रॉब्लम पर सवाल उठाएंगे जिनसे हर एक आम आदमी परेशान है। इंडियन रेलवे ने किसी और चीज में कोई रिकॉर्ड बनाया है या नहीं, लेकिन लेट होने में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बनाया है। दरअसल कोटा पटना एक्सप्रेस 72 घंटे डिले होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। आज के दौर में ट्रेनों का डिले होना एक आम बात बन चुकी है। जी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज हर चौथी ट्रेन अपने टाइम से डिले चल रही है, जिनमें कई सुपरफास्ट ट्रेनें भी शामिल हैं। लेकिन ट्रेनों के डिले होने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, ट्रेनों के डिले होने के पीछे 2 सबसे बड़े मेन कारण हैं। पहला, क्षमता से अधिक ट्रेनों का संचालन, क्योंकि रेलवे ट्रैक कम है और ट्रेनें ज्यादा, जिससे ट्रेनों को जाम जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी जाम की भयानक तस्वीरें भुवनेश्वर के लिंगराज स्टेशन के पास 26 जुलाई 2024 को देखने को मिली, जहाँ एक ही ट्रैक पर 4 ट्रेनें एक साथ आ जाती है। वो तो लोको पायलट की सूझबूझ के कारण ये बड़ा हादसा टल पाया, नहीं तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। दूसरा मेन कारण है रेलवे प्रोजेक्ट का टाइम पर पूरा ना होना। आज भी कई ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट हैं जिसे कब का ही पूरा हो जाना था, लेकिन रेलवे की गलती के कारण वह प्रोजेक्ट आज भी अधूरे हैं, जिसके कई उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे कि खगड़िया कुशेश्वर स्थान रेल परियोजना, जो 19 साल बीतने के बाद आज भी अधूरी है, और दोहा धनबाद इंदौर रेलवे स्टेशन परियोजना, जो 5 साल बीतने के बाद आज भी अधूरी है, और हसनपुर सकरी रेल परियोजना, जो 5 दशक बीतने के बाद आज भी अधूरी है। साल 2023 से लेकर अब तक 6 सबसे बड़े रेल हादसे हो चुके हैं, जिसमें 350 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविक आंकड़े तो इससे भी भयानक है। 2 जून 2023 को एक मालगाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस सहित 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, जिसके कारण उस समय 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, वास्तविक आंकड़े इससे भी भयानक है। इसके बाद 17 जून 2024 को एक मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच भयानक टक्कर होती है, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे जाते हैं। और इसी हादसे के 1 महीने के बाद फिर एक और हादसा होता है। दरअसल 18 जुलाई को यूपी के गोंडा के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। और इसी घटना के 12 दिन बाद 30 जुलाई को हावड़ा मुंबई मेल एक मालगाड़ी से टकरा जाती है, जिसमें हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं, और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रेनों में कवच सिस्टम होने के बावजूद भी इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। दरअसल साल 2020 में कवच सिस्टम को भारतीय रेलवे में शामिल किया गया था, ताकि ट्रेनें जब भी आपस में टकराने वाली हो तो ऑटो ब्रेक लग जाए, जिससे कोई भी हादसा ना हो पाए। लेकिन इन हादसों को देखें तो ये सिस्टम किसी काम का ही नहीं रहा। ना तो रेलवे इन हादसों की जिम्मेदारी लेता है और न ही इन हादसों को रोकने के लिए कोई उपाय करता है। ऐसे में यात्रियों का विश्वास इंडियन रेलवे पर कैसे रहेगा? कंचनजंगा एक्सप्रेस के हादसे में इंडियन रेलवे ने लोको पायलट को जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल और स्पीड के प्रतिबंधों का पालन नहीं किया। लेकिन क्या 2 जून 2023 को हुआ बालासोर रेल हादसा भी लोको पायलट की गलती थी? और क्या चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल हादसा भी लोको पायलट की गलती थी? और आखिर फिर हावड़ा मुंबई मेल हादसा भी लोको पायलट की गलती के कारण ही हुआ है? यानी अपनी गलतियों को लोको पायलट पर थोप दो, ताकि सवाल के घेरों से आप बच सकें। एक तो वह दौर था जिसमें साल 1556 में महबूब नगर रेल हादसा हुआ, जिसमें 112 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन उस समय के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस हादसे को अपनी गलती बताया और उसी समय अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और एक आज के रेल मंत्री हैं जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोको पायलट पर अपनी जिम्मेदारी थोप रहे हैं, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इंडियन रेलवे में आज भी बेकार क्वालिटी का खाना यात्रियों को बेचा जा रहा है। राइस देखो कैसा है, साग में बहुत नमक है, आलू तो उपली नहीं है, सांभर के नाम पर ये पीला पानी, रसम तो कमाल है, छाछ को तो देखो बिल्कुल पानी। जिस पर इंडियन रेलवे को हर दिन हजारों शिकायतें मिलती है, लेकिन इंडियन रेलवे को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। भूमिका नाम की एक ट्विटर यूजर ने रेलवे के खाने की तारीफ करते हुए कहा कि रेलवे का खाना कैदियों को मिलने वाले खाने से भी बेकार है। लेकिन ये बात तो वास्तविक रूप से भी सही है, क्योंकि ट्रेनों का खाना आपने भी कभी ना कभी तो जरूर खाया होगा, जिसके कारण आपने भी इस खाने की असलियत को जाना ही होगा।
वंदे भारत एक्सप्रेस में भोपाल से आगरा तक सफर करने वाले विदित वर्षनाय नाम के एक यात्री के खाने में मरा हुआ कॉकरोच निकलता है और ये पहली बार नहीं हुआ। कभी खाने में छिपकली निकलती है तो कभी कटी हुई अंगुली। अगर वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में ऐसा हो सकता है तो स्लीपर और जनरल क्लास के हालात तो आप समझ ही सकते हैं। खाने की क्वालिटी इतनी बेकार होने के बावजूद भी यात्रियों से मनचाहा पैसा लिया जाता है। तो 5 रुपए का भी नहीं है। जैसे कि 80 रुपए वाली स्टैंडर्ड वेज थाली को 120 से 150 रुपए तक बेचा जा रहा है। पानी की बोतल जो 15 रुपए में मिलनी चाहिए उसे 20 रुपए में स्लीपर और जनरल क्लास के साथ साथ ऐसी कोचों में बेचा जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये बात इंडियन रेलवे के बड़े अधिकारी को पता नहीं, लेकिन पता होने के बावजूद भी ऐसा काम इंडियन रेलवे में हो रहा है। आप में से काफी लोग कहेंगे कि इस पर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन हर दिन हजारों शिकायतें दर्ज होती है, फिर अगले दिन ऐसा ही चलता रहता है। यानी शिकायतों से कुछ होगा नहीं। इस सिस्टम के पीछे प्राइवेट ठेकेदारों के साथ साथ कई ऐसे मंत्रियों का भी हाथ है जो सरकार में आज भी मौजूद है, तभी तो ये धंधा खुलेआम चल रहा है। भारत में आज भी 95% आबादी जनरल और स्लीपर क्लास में सफर करने के लिए मजबूर है, क्योंकि ऐसी कोचों में सफर करने के लिए आधी बार तो टिकट नहीं मिलती और ये टिकट महंगी होने के कारण काफी लोग तो ये टिकट खरीद ही नहीं पाते, जिसके कारण मजबूरन स्लीपर और जनरल क्लास में यात्रियों को भेड़ बकरी की तरह भर भर के जाना पड़ता है, जिसके कारण काफी बार तो कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में अगर बुलेट ट्रेन हमारे भारत में आ भी जाए तो क्या आम आदमी उसमें सफर कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुलेट ट्रेन का किराया सिर्फ 10 से 15% लोग ही दे पाएंगे। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन में सफर करने का किराया लगभग 3000 होगा। वैसे मुंबई से अहमदाबाद का किराया 325 रुपए स्लीपर क्लास, 835 रुपए थर्ड एसी का है, यानी बुलेट ट्रेन का किराया 60 से 70% ज्यादा होगा, जिसके कारण आम आदमी का बुलेट ट्रेन में सफर करना एक सपना ही रह जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हमारे भारत में जल्द से जल्द आए, लेकिन कई राजनेता इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि देश में बुलेट ट्रेन आ जाएगी, हर आम आदमी उसमें सफर कर पाएगा, भारतीय रेलवे का नाम दुनिया में सबसे आगे होगा। लेकिन बस आप हमारी पार्टी को वोट दीजिएगा। लेकिन जब इन नेताओं से ये पूछा जाता है कि स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के हालात इतने बेकार क्यों हैं और ये हालात कब सुधर पाएंगे, इंडियन रेलवे में होने वाले हादसों का जिम्मेदार आखिर कौन है, बेकार क्वालिटी का खाना यात्रियों को मिलना कब बंद होगा, लेकिन इन सवालों का जवाब ना तो सरकारों के पास है न सत्ता के चाटुकारों के पास। आज इंडियन रेलवे के हालात इतने बेकार हैं तो इसके पीछे भी यही जिम्मेदार है। आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।